आप सुन रहे हैं खूनी किस्सा शैलेश के साथ। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसी बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं भी घट चुकी हैं जिनके रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। ऐसी ही एक घटना है सन 1911 में ज़ेनाटी ट्रेन के साथ हुई, जिसमें ट्रेन अचानक से एक गुफा के अंदर गायब हो गई और ट्रेन में मौजूद 104 लोग भी गायब हो गए और इस ट्रेन और इन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया। पर बहुत से लोगों का कहना था कि वे समय यात्रा करके वक्त में पीछे चले गए। यह घटना सन 1911 की रोम की है, जब लग्जरी ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी ज़ेनाटी ने एक ट्रेन तैयार किया था और लग्जीरियस होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थीं और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था। इस ट्रेन में 3 डिब्बे मौजूद थे। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया जो अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन में आ जाएंगे। यह एक ट्रायल यात्रा थी, इसलिए इन सभी को मुफ्त में टिकट दिया गया और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि बाद में बाकी के लोगों के बीच भी उनका ट्रेन लोकप्रिय हो। 14 जुलाई सन 1911 को इस ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन को लंबॉर्डी के पहाड़ में बने सुरंग से गुजरना था, जो कि आधा किलोमीटर लंबी थी, लेकिन उस समय की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। ट्रेन जब उस सुरंग से गुजरी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा था, लेकिन यह ट्रेन कभी बाहर ही नहीं आई। इस घटना के बाद रेल के कर्मचारियों और पुलिस ने इस ट्रेन की काफ़ी छानबीन की, लेकिन इसका कोई भी नामो निशान नहीं पाया गया। इस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग से बाहर आते हुए नहीं देखा था और ख़ास बात तो यह थी कि यह सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा थी और अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पर जांच के दौरान 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वे ट्रेन के यात्रियों का ही हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफ़ी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफ़ेद धुएं के बादल में गायब होने लगी और ये दोनों व्यक्ति घबरा कर ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है और ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे नष्ट किया गया। लेकिन इस घटना की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से ऐसे दावे हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। जैसे कि प्राचीन लेख में मोडाना के भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज़ को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस वक्त में यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा होता था। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदार में से एक जब पुराने पुरालेखों को देख रहा तब तो उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए और सभी लोग अजीबोगरीब कपड़ों में थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। भर्ती किए गए मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डिब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था। सिगरेट का डिब्बा अभी भी एक मैगजीन संग्रहालय में संरक्षित है। इसके बाद यह माना जाने लगा कि ये 104 लोग ज़ेनाटी ट्रेन से गायब हुए लोग ही हैं जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए थे। एक और घटना में 29 अक्टूबर सन 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर जावालिची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन ज़ेनाटी कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों में पर्दे लगे हुए थे। पर कुछ समय बाद यह ट्रेन अचानक से गायब हो गई। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया एपिसोड के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।